बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज मैं इस ब्यूरोक्रेट एकेडमी के प्लेटफॉर्म की जानिब से आपके लिए नहायत ही अहम वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपनी वोकैबुलरी को इन्हांस करना चाहते हैं और इंग्लिश के न्यू वर्ड्स सीखना चाहते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को आखिर तक देखिए। The first word for the day is babble. It is a noun. The Urdu meaning for babble is गड़बड़, शोर अंगेज मजमा। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो एक क्राउड से, एक मजमे से उठने वाले शोर को babble कहते हैं। Let's look into its English meanings. And they are scene of confusion or noisy assembly. Now let's see कि इस वर्ड को सेंटेंस में किस तरीके से यूज किया जा सकता है। यहाँ एक एग्जाम्पल मेंशन्ड है and that is, after the results were announced, the babble and utter chaos in the classroom continued undiminished till the principal himself entered the room. Moving forward to the next word for the day, and that is baleful. It is an adjective. The Urdu meaning for baleful is gustakhana. The English meaning for baleful is dangerous and sinister. अगर हम इसकी एग्जाम्पल में जाएं तो that is, the little child felt threatened by the baleful looks of the old man and immediately rushed to his mother. यहाँ पे baleful एक ऐसे लुक को कहा जा रहा है जिसको देख के आपको इविल थॉट्स आती हैं। बेलफुल वर्ड को यूज किया गया है रॉन्ग इंटेंशनल लुक्स के साथ, डेंजरस लुक्स के साथ, ऐसी लुक्स जो आपको ऐसा फील करवाएं कि आपको इस बंदे से डेंजर है, आपको ये बंदा हार्म पहुंचा सकता है। नाउ लेट्स गो टू द थर्ड वर्ड एंड दैट इज Baloney. It is a noun. The Urdu meaning for Baloney is behudgi. Easy, right? Now let's see the English meaning, and it is nonsense. If we look into its examples, that is, all that he said about the advantages of that drug sounded utter baloney to me. I know it is not good for health. यहाँ पर बेलोनी कहा जा रहा है एक नॉनसेंस की बात करने को, एक ऐसी बात करने को जो एक्चुअली इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम विच कंटेन्स नो फैक्ट्स। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ वर्ड फॉर द डे एंड दैट इज bain. Bain is a noun. The Urdu meaning for bain is babble. इसके इंग्लिश मीनिंग को देखते हैं, दैट इज कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन और इररिपेयरेबल हार्म। मतलब एक ऐसा नुकसान जो ठीक नहीं हो सकता, एक ऐसा डिस्ट्रक्शन हो जाना जो कभी भी ठीक नहीं हो सकता। इसकी एग्जाम्पल को देखते हैं। द untimely drought has proved to be a bane for most families living in these villages, bringing with it hunger and misery. Now let's walk towards the last word for the day, and that is Bandi. It is a word. The Urdu meaning for Bandi is बहस करना। अगर हम इसका इंग्लिश मीनिंग देखें तो इट मीन्स टू डिस्कस, किसी एक टॉपिक के ऊपर बात करना, डिबेट करना, बहस करना। चलिए देखते हैं कि हम इसको सेंटेंस में किस तरीके से यूज करेंगे। The idea was banded around the conference table before finally being dropped. मतलब कोई एक पॉइंट है, कोई आइडिया है, उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले या उसको ड्रॉप करने से पहले
कुछ लोग बैठ के उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं. दैट डिस्कशन इज बेंडिंग. सो व्यूअर्स, these were the 5 words of the day. अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है और आप भी हमारे इस वर्ड सीरीज का हिस्सा बनना चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगली वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे. तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.